दोस्तों, केपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करते हैं। मैं विवेक पांडे आपको इस समय लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 की तैयारी केपी क्लासेस की पूरी टीम और केपी क्लासेस के डायरेक्टर अशोक शुक्ला सर के मार्गदर्शन में चल रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, आप लोग घर पे अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हम 1 मिनट आपसे बात करेंगे, बात को जरा बड़े गौर से आप लोग सुन लीजिएगा, बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत अच्छे से सुनिएगा। बात यह है प्यारे दोस्तों, मैंने नया टॉपिक स्टार्ट किया है एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम एचसीएफ में आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन करा रहे हैं। मैंने कल के वीडियो में आपको लास्ट में 2 क्वेश्चन दिया था। लास्ट में मैंने 2 क्वेश्चन दिया था, उसमें मात्र एक लड़के का आंसर आया है। एक लड़के का आंसर आया था, अंकित गोस्वामी नाम है, जिन्होंने एक क्वेश्चन का आंसर तो सही बताया था। जिन्होंने एक क्वेश्चन का आंसर सही बताया था 221, लेकिन जो दूसरे क्वेश्चन का आंसर था उन्होंने 2 जोड़े बताए थे, लेकिन आंसर होगा 4 जोड़े। ठीक है अंकित जी। तो अंकित गोस्वामी जी का जो आंसर आया था, उम्मीद करते हैं कि इस तरह से वो हमारे पूरे वीडियो देखते होंगे। और उनके बारे में मैं भी कहूंगा कि ऐसे ही छात्र होते हैं जो मन लगा के और लगन से पढ़ते हैं, वो सिलेक्शन के करीब होते हैं। जब तक आप पूरे कॉन्सेप्ट को नहीं देखोगे, पूरे वीडियो को नहीं देखोगे, हो सकता है कि सर लास्ट में क्या बताए हैं, लेकिन मैं प्यारे दोस्तों बता दूं, केपी क्लासेस की टीम आपके लिए मेहनत कर रही है, आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हो। तो आज से मैं आशा करता हूं कि मेरे सभी छात्र, लास्ट में मैं आपको 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन डेली दूंगा, वो आप लोग बताने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो हम आज क्लास की शुरुआत करते हैं और आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो पूरा देखा करिए, पूरा अपना समय दीजिए। जैसे मैं आपके लिए इस लॉकडाउन में समर्पित हूं, उसी तरह आप भी मेरा सहयोग करिए। ठीक है, आप सहयोग करेंगे इस लॉकडाउन में तो आप ही आगे जाएंगे। बाकी तो आप जान रहे हैं, विवेक सर मैथ आपको पढ़ा ही रहे हैं, पूरा केपी क्लासेस टीम आपके लिए समर्पित है। ठीक है, तो अब यही मेरा आशा है कि आप लोग अब पूरे वीडियो को देखेंगे और लास्ट में जो क्वेश्चन होंगे उसके कमेंट जरूर करेंगे। कमेंट करके आप लोग जरूर बताया करिए। मैं डेली कहता हूं कि अपना फीडबैक मुझे दीजिए, लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों फीडबैक नहीं देते हो। फीडबैक से तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा ना। ऑफलाइन तो क्लास है नहीं कि मैं पूछ लूंगा, कमेंट ही तो आपका ऑनलाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कमेंट जरूर किया करिए। चलिए, तो कॉपी और पेन लेकर के आप लोग बैठ जाइए। कल के क्लास के जो होमवर्क थे, होमवर्क में आपका पहला क्वेश्चन में दिया था, पहला क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा। 3 अंकों की 6वां नंबर क्वेश्चन डालेंगे। टॉपिक आपका एचसीएफ एलसीएम चल रहा है। 3 अंकों की 2 संख्याओं का एचसीएफ 17 और एलसीएम 714 है, उनका योग क्या होगा। ध्यान से देखिए, उनका योग क्या होगा। अब आप जानते हो कि एलसीएम बराबर क्या होता है। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था A इंटू बी और इंटू एचसीएफ। प्यारे दोस्तों, एलसीएम आपको दे रखा है। देखिए एलसीएम आपको कितना दे रखा है, 714 बराबर A इंटू बी आपको पता ही नहीं है, और आपका प्यारे दोस्तों A 17। एचसीएफ आपका कितना है, 17 है। देखिए इसको काट दीजिए, 17 चौका 68, आपका बचा कितना 3, 17 दूना 34। तो प्यारे दोस्तों आप देख सकते हो A इंटू बी बराबर कितना आ गया, 42। अब आपको ध्यान देना है कि जैसे ही आपका A इंटू बी प्यारे दोस्तों 42 आ जाता है, तो आप काम क्या करोगे, 42 को को प्राइम के रूप में फैक्टर करना है। किसके रूप में करना है, को प्राइम के फैक्टर करना है। जैसे देखिए इनके क्या हो सकते हैं, एक 1 कामा 42 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बोलिए। एक 2 कामा 21 होगा कि नहीं होगा, 2 कामा 21। एक 3 कामा, ध्यान से देखते चलिएगा, 3 कामा 14 होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह से को प्राइम फैक्टर होंगे। अभी शायद एक और हो सकता है, 6 कामा 7, 7 छाक 42। तो देखिए 14 3 42, 21 दूना 42, 42 से कम 42, इनके को प्राइम फैक्टर हो गए।
अब को प्राइम फैक्टर जब आपने कर दिया तो आप ध्यान दे सकते हो कि को प्राइम फैक्टर होने के बाद कह रहा है कि 3 अंकों की दो संख्याओं का 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो आप चेक करिए तो कितने पेयर्स हो गए, आप ध्यान देंगे अगर पेयर से पूछा जाता तो यहीं पे आप 4 बता देते, लेकिन आपसे पेयर्स नहीं पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे पूछा गया तो उनका योग क्या होगा। तो आप ध्यान दीजिए, पहला 1 into 17 और 42 into 17, तो आप देखेंगे 17 एकम 17 हो जाएगा। 3 अंक का है, बिल्कुल नहीं है, तो सीधे सीधे आपका गलत हो गया प्यारे दोस्तों। दूसरा ध्यान दीजिए, इसको लेता हूं 2 गुणे 17, 21 गुणे 17, 17 दूना 34, ये 3 अंक का है, दोनों होना चाहिए, कह रहा है कि 2 संख्याएं होनी चाहिए। तो देखिए ये भी बिल्कुल आपका गलत हो गया। तीसरा लीजिए यहां से 3 into 17, तो 17 3 51, आप देखिए तो यहाँ पे 14 into 17, जब पहला ही गलत हो गया तो आगे चेक करने की प्यारे दोस्तों आवश्यकता आपको नहीं है। उसके बाद आप इसको देखिए 6 into 17, 17 छक्का 102, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और उसके बाद 7 गुणे 17, 17 सत्ते 119। तो प्यारे दोस्तों आप देखिए तो ये दोनों संख्याएं 3 अंक की हुई कि नहीं हुई, और इन्हीं 2 संख्याओं का इन्हीं देखिए 3 अंक की हुई है और इन्हीं का क्या पूछा है, योग पूछा है। तो देखिए 9 2 11, 1 1 2 और 1 1 2, 200 कितना हो गया प्यारे दोस्तों, 21 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर दिखाई दे रहा है, 221 आपका प्यारे दोस्तों राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन लगेंगे, आप लोग पूरे वीडियो को देखिएगा। मैं आज भी आपको इसी प्रकार लास्ट में 2 क्वेश्चन दूंगा और आपसे जो कल कमेंट करके बताएगा उसका नाम लिया जाएगा। जैसे आज मैंने एक स्टूडेंट का नाम लिया अंकित गोस्वामी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर आपको 7 भी कल के होमवर्क में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको कल के होमवर्क में मैं दिया था, लेकिन किसी का भी आंसर नहीं आया था। एक लड़का अंकित गोस्वामी ने बताया था, वो उन्होंने 2 पेयर्स बताए थे, लेकिन आपके जो एक्चुअल पेयर्स होंगे प्यारे दोस्तों, राइट आंसर आपको 4 होना चाहिए, सी इज राइट आंसर। आप देखें इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हो, ठीक है, क्लियर है। आप ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों कुछ नहीं करना है। यदि संख्याओं का HCF 36 है और संख्याओं का योग 720 है, संख्याओं का योग प्यारे दोस्तों बात कर रहा है, तो एक संख्या A दूसरी संख्या B, एक संख्या A दूसरी संख्या B, इनका HCF 36 दे रखा है 36, और प्यारे दोस्तों योग कितना कह दिया है, बराबर 720। बस क्लियर। मैं यहां पर थोड़ा सा आपके हो सकता है कि ऑफलाइन की क्लास से कुछ हटके चीजें बता रहा हूं, तो इसको समझने का प्रयास करेंगे सभी स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब 36 से प्लस 36 भी है, तो यहां पर आप देख सकते हो कि आपका 36 कॉमन हो जाएगा, तो A प्लस B बराबर 720, तो 36 गुना कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 720, तो A प्लस B 36 गुना 72, तो A प्लस B बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 20, 20 आ गया। अब A प्लस B बराबर 20 आ गया, अंकों की संख्या के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। आपको ऐसे पेयर बनाने हैं कि जिनको जोड़ने पर प्यारे दोस्तों 20 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए, और वो पेयर आपका को प्राइम होना चाहिए। वो पेयर आपका प्यारे दोस्तों क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि वो पेयर क्या होगा, तो यहां से 1 और कितना हो सकता है 19 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 3 और कितना हो सकता है 17, ये भी आपका को प्राइम है। उसके बाद देखिए 7 और कितना हो सकता है 13, ये भी आपका को प्राइम है, और 9 और प्यारे दोस्तों कितना हो सकता है 11, ये आपका को प्राइम है। तो आप देख सकते हो कि आपके टोटल को प्राइम के कितने पेयर बने प्यारे दोस्तों। तो ऐसे देखिए 1 2 3 4,
आप देखिए 4 पेयर बने तो कितने आपका राइट आंसर होगा, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिएगा। कोप्राइम को मैं बताना चाहूंगा ऐसा युग्म जिसका उभयनिष्ठ विभाजन केवल 1 से हो, तो 119 है, 317 है, 713 है, 9 इनेबल है। तो आप देखिए कि ये सब कोप्राइम नंबर हैं, ये केवल 1 से ही विभाजित होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और किसी से भी नहीं डिविजिबल होंगे। इतना आप याद रखिएगा विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। ठीक है, बिल्कुल क्लियर समझ में आई चीजें। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा, अंकित गोस्वामी जो आप बार बार क्वेश्चन को गलत दिए हो उसको आप क्लियर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताइएगा। ठीक है, अभी आपको लास्ट में भी क्वेश्चन दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दे दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हम आपको स्क्रीन पे ला रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे से मेहनत करिए। मैं आपको बता रहा हूं कि आपके लिए बिल्कुल नए नए टॉपिक, एकदम नए नए प्रकार के टॉपिक में क्वेश्चन लाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम के आपसे कोरिलेट होते हैं। क्वेश्चन है आपका, यदि संख्याओं का HCF 45, 8वां नंबर क्वेश्चन है। यदि संख्याओं का HCF, यदि संख्याओं का HCF 45, यदि संख्याओं का HCF 45 और योग 675 है, और योग 675 है, और योग 675 है, योग 675 है, तो दो संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं? तो दो संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं? दो संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं? ठीक है, सभी दोस्तों अच्छे से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A2, B3, C4 और D आपका प्यारे दोस्तों है 5। तो इसका आंसर आपको बताना है। सभी दोस्तों ध्यान दें, यदि संख्याओं का HCF 45 और योग 675 हो तो दो संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं? आपको कुछ भी नहीं करना है, संख्याओं का योग कह रहा है, संख्या आप लेंगे A और B, HCF में मल्टीप्लाई 45 भी योग कितना कह रहा है दोस्तों, बराबर 675। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप देख सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। 675 हो गया, 45 कॉमन हो जाएगा, तो A प्लस B बराबर प्यारे दोस्तों आपका कितना, 675। तो यहां आप इसको कट कर देंगे, 45 × 45, 45 पंचे। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों आप ध्यान देंगे, A प्लस B बराबर आपका कितना आ गया, 15 आ गया। अब इनको आप पेयर में चेंज कर दीजिए। ध्यान दीजिए, 1 कामा कितना हो जाएगा, 14 होगा कि नहीं होगा, 1 कामा 14 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 2 कामा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 4 कामा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे 7 कामा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो कितने पेयर बनेंगे प्यारे दोस्तों, तो 4 पेयर आपके बनेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। क्लियर है, किसी भी स्टूडेंट को बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। यदि मेरे प्यारे दोस्तों आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में मैं आपका वेट करूंगा, कमेंट आप करके बताइएगा। ठीक है, चलिए आप ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि दो संख्याओं का LCM 495 और HCF 5 है। दो संख्याओं का जो LCM है 495 है, HCF 5 है। यदि संख्याओं का योग 100 है तो संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। आप इन क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट मान करके आप लगाने का प्रयास करिएगा। आपको देखिए आंसर आता है कि नहीं आता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, संख्या आप देखिए
संख्या a और b हो जाएगी। संख्या आपकी प्यारे दोस्तों a और b हो जाएगी। a 5a और इंटू कितना 5b, 5a इंटू 5b। अब आप ध्यान दीजिए, आप कह सकते हो कि इन दोनों संख्याओं का एलसीएम की बात किया जा रहा है ना। तो आप जरा ध्यान दीजिए कि एचसीएफ तो 5 है, तो ऐसे मत करिए, दूसरा कॉन्सेप्ट लगा दीजिए आप। सीधे सीधे आप देखिए 5 इंटू ए इंटू बी बराबर कितना 495। तो यहां से 5 से काट दीजिए, 5 9 45, 5 9 45। तो आप देख सकते हो ए बी बराबर कितना आ गया 99 आ गया। इन दोनों संख्याओं का योग कितना कहा है 100। तो आप देखिए यहां पे 5a प्लस 5b बराबर कितना 100। दोनों संख्याओं का योग प्यारे दोस्तों कितना कर रहा है 100। तो 5 कॉमन ले लीजिए, a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा 100। तो a प्लस b बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 20। a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा 20। अब आप देख सकते हो अगर 20 को हम दो संख्याओं को जोड़ा जाए तो केवल 9 और कितना हो सकता है 11। 9 और 11 के पेयर से कितना बन जाएगा 20। अब इन दोनों संख्याओं को आप ध्यान दीजिए, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए इन दोनों संख्याओं के यहां से 9 बचे 45, देखिए 9 बचे 45 और 11 बचे 55 प्लस कितना 55। 9 बचे 45 और 11 बचे 55। अब आप ध्यान से देख सकते हो, अब आप ध्यान से देखिएगा, जो आपका हो जाएगा राइट आंसर। आप देख सकते हो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, तो हम लोगों को ऐड नहीं करना है। यहां ध्यान दीजिएगा, ऐड नहीं करना है, सीधे सीधे 11 बचे 55 और माइनस कितना 9 बचे 45। तो 55 माइनस 45 डिफरेंट कितना आ गया 10 इज राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिमिलरली इसी प्रकार का आपके क्वेश्चन और लेते हैं, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आराम से इस पूरे वीडियो में बने रहिएगा। आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अभी आपको होमवर्क भी दिया जाएगा, आपको करके बताना है कमेंट बॉक्स में। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके लेखपाल संबंधी एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। आप चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम 864 है, 864 है। इनका HCF 144 है, इनका HCF 144 है। यदि एक संख्या 288 है, यदि एक संख्या 288 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या क्या होगी। बच्चों आराम से क्वेश्चन लगाइएगा, बहुत सरल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दूसरी संख्या क्या होगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अच्छे से लगाना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप जानते ही हो, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और इंटू दोस्तों बच्चों कितना एचसीएफ। आप देख सकते हो पहली संख्या आपको कितना दे रखा है 288, दूसरी संख्या आपसे पूछी जा रही है एलसीएम कितना है आपका 864 और दोस्तों एचसीएफ कितना है 144। ये बहुत कॉमन फार्मूला होता है,
अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ध्यान दीजिए। 144 गुना 288, 2 से चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, दूसरी संख्या आपकी 432 आ गई। अच्छे से समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहे होंगे सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाइएगा, आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर जो 11 है आप ध्यान से देखिएगा, ये आपका HW है, क्वेश्चन नंबर आपका HW है। इसको आप कमेंट में करके आंसर जरूर बताएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, और जो कमेंट में करके आंसर बताएगा उसका नाम अगले वीडियो में पहले लिया जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से 45 गुना है। यदि एक संख्या 125 और उनका एचसीएफ और एलसीएम का योग 1150 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए 220, ऑप्शन नंबर बी 225, ऑप्शन नंबर सी 230, ऑप्शन नंबर डी 250। तो हम आपके आंसर का वेट करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप जरूर करके आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, और जिनको नहीं आता है वो भी कमेंट करके दीजिएगा। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो रेशियो बेस्ड का क्वेश्चन है, बिल्कुल आपका पहले लेवल का क्वेश्चन जो पहला पार्ट होता है वो पूरी तरीके से फिनिश हो चुका। हम आपको आज की क्लास में अब हम आपको सेकेंड टाइप आपका स्टार्ट करते हैं, जो छोटी सी छोटी संख्या और बड़ी सी बड़ी संख्या पे क्वेश्चन आता है कि वह छोटी सी छोटी संख्या का एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, हेडिंग बनाइए आप टाइप सेकेंड, टाइप सेकेंड। ठीक है, हेडिंग बना लेंगे टाइप्स। टाइप नंबर 2 में हमने आपको बताया कि वह छोटी संख्या वह बड़ी संख्या पे, ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि हम टाइप आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं कि 4 टाइप से आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ाया जाएगा। तो हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके किस प्रकार आते हैं। पहला क्वेश्चन इसका है, क्वेश्चन नंबर आप बना लेंगे 12। क्वेश्चन है आपका, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 20 और जो 12, 15, 20 और जो 12, 15, 20 और 27 से ठीक तरह से भाज्य हो, जो 12, 15, 20 और 27 से ठीक तरह से भाज्य हो, ठीक तरह से भाज्य हो। तो दोस्तों बिल्कुल आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, अच्छे से आप आंसर दे सकते हो। वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए जो 12, 15, 20 और 27 से ठीक तरह से भाज्य हो। तो ये बात आप लोग सुन लीजिएगा, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में बहुत ढेर सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है। ऑफलाइन बैचेज में पूछते थे सर एलसीएम निकाला जाएगा कि एचसीएफ निकाला जाएगा, एलसीएम निकाला जाएगा, क्यों एलसीएम होता है, क्यों एचसीएफ होता है। तो आप वेट करेंगे अगले वीडियो का, क्योंकि हम आपको एलसीएम और एचसीएफ का डेफिनेशन अभी नहीं बताया है, तो अगले वीडियो में बिल्कुल बता देंगे। लेकिन यहाँ ये भी बताते चल रहे हैं, छोटी सी छोटी लिस्ट की बात करेगा, छोटी सी छोटी के लिए आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, बड़ी सी बड़ी के लिए आपको प्यारे दोस्तों एचसीएफ निकालना पड़ेगा। सारे एग्जांपल आपके पास आएंगे, आप यूं ही वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो छोड़ करके प्यारे दोस्तों कहीं मत जाइएगा। ठीक है, चलिए आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपका 12 है, 15, 20, 27। हम आपको एलसीएम निकालने का एक तरीका सिखाएंगे, उस तरीकों को आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इनका एलसीएम कैसे आप ज्ञात करोगे, ध्यान दीजिए। आप सबसे बड़ी वैल्यू ले लेंगे 27 बड़ी वैल्यू ले लेंगे। देखिए 3 त्रिका 9 और 9 त्रिक 27 हो गया। 20 है, ध्यान दीजिए 20 को कैसे करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20 प्यारे दोस्तों। आपका 15 है तो देखिए 3 पंचे 15 इसमें पूरी तरीके से है। 12 है
तो देखिए यहाँ पे 3 दूनी 6 दूनी 12 भी मेरे प्यारे दोस्तों पूरी तरीके से है। तो कुछ भी नहीं करना है, अच्छे से इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 दूना 54 और 5 दूनी 10। तो प्यारे दोस्तों कितना हो जाएगा? 540 इज राइट आंसर। 540 ऐसी छोटी सी छोटी संख्या है, 540 ऐसी छोटी सी छोटी संख्या है जो 12, 15, 20 और 27 से पूरी तरह प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगी? विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, सेकंड टाइप का आपका पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है। नहीं समझ में आता है कमेंट में करके जरूर बताइएगा कि चीजें नहीं समझ पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा इसी प्रकार में। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर आपका 13 आ गया। 13 में देखिए क्या कर रहा है, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 7, 8, 9 तथा जो यहां मिटा दे रहा हूं 6, 7, 8, 9 तथा 12 से ठीक तरह से भाज्य हो जाए। ठीक 12 से ठीक तरह मिटा दे रहा हूं, रफ कर दे रहा हूं। 12 से विभाजित हो जाए, 12 से विभाजित हो जाए। ठीक है, ध्यान दीजिए इसमें मैं आपका एक क्वेश्चन और इंक्लूड कर दे रहा हूं। विभाजित हो जाए तथा प्रत्येक मामले में शेषफल 3 बचे, तथा प्रत्येक मामले में शेषफल 3 बचे, तथा प्रत्येक मामले में शेषफल 3 बचे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है आपका प्रत्येक मामले में 3 शेषफल बचे। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 7, 8, 9 तथा 12 से विभाजित हो जाए तथा प्रत्येक मामले में 3 शेषफल बचे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको हम कराएंगे। बिल्कुल आप बने रहिएगा, परेशान आपको नहीं होना है। ठीक है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए अब कुछ भी नहीं करना है। 6, 7, 8, 9 और क्या ले लेंगे दोस्तों? 12। इनका छोटी सी छोटी संख्या पे बात की जा रही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों छोटी सी छोटी संख्या के लिए आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम तुरंत निकालिए, मैं आपको बता ही रखा हूं। सबसे बड़ी वैल्यू क्या ले लेंगे? 12। 3 दूनी 6 और दूनी कितना हो जाएगा? 12। 3 त्रिक का 9, 8 है, 2 दूनी 4 दूनी 8। दोस्तों 7 है तो 7 तो लिखना ही पड़ेगा। और उसके बाद देखिए 6 है तो 2 3 6 ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हो, आप कह सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हो, आप कह सकते हो, चीजों को समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 3 दूनी 6 दूनी 12 3 36 दूना 72 और 72 सत्ते कितना हो जाएगा? 507। तो एलसीएम कितना हो गया दोस्तों? 507। लेकिन 507 तो हो जाता है, 507 तो हो जाता है। ऑप्शन में ए भी रहेगा, ए पूरी तरह से विभाजित होगा, लेकिन कहा जा रहा है कि प्रत्येक मामले में शेषफल कितना बचे? 3 बचे। तो 500 यहां पे इसका 4 एलसीएम आएगा और ए 504 और प्लस कितना 3 बराबर कितना हो जाएगा? 507 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम ध्यान दीजिएगा 504 आएगा। 504 एलसीएम आएगा। मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तो ये पूरी तरीके से 6, 7, 8, 9 से 12 से विभाजित है और शेषफल ऐड कर देंगे। यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। अब आप अपने से आंसर चेक करना चाहते हो, ये भी चेक कर सकते हो। 6 में आप भाग करिए, 507 में देखेंगे शेषफल 3 आएगा। 7 से डिवाइड करिए, शेषफल 3 आएगा। 8 से डिवाइड करिए, शेषफल 3 आएगा। तो इस प्रकार के प्यारे दोस्तों आपका एलसीएम एचसीएफ का सेकंड लेवल आपका क्वेश्चन चल रहा है। उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। आप लोग घर में रहिएगा, अच्छे से रहिएगा,
पूरा वीडियो को देख करके अपना आंसर दीजिएगा। ठीक है, आज तक के लिए बस इतना ही। अगली मुलाकात कल वीडियो में होगा। जय हिंद, जय भारत।